आपको ये कार के बारे में ऑनेस्ट रिव्यूज देने वाला हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि कार इज नो मोर अ लग्जरी नाउ, इट इज़ अ नेसेसिटी। बहुत कम मार्केट में गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें से ये एक कार ऐसी है जो सबके दिलों में ज़रूर होती है, पर दिल से निकाल कर हकीकत में बहुत कम लोग लाते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना चाहते हैं। आपको शायद पता होगा, आपने YouTube पे देखा भी होगा, एक बहुत ही बड़े इंडिया के यूट्यूबर ने बोला हुआ है कि ये कार के लिए इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया। मैंने आज तक हार्डली कोई ऐसी कार देखी है जो अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में उतनी ही शिद्दत से नोटिस की जाती है, और उसमें से एक कार ये है। सो वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट वरुण, और कैमरा के पीछे है मिस्टर हर्ष। सो आज बेसिकली मैं आपको ये कार के बारे में ऑनेस्ट रिव्यूज़ देने वाला हूँ। मैंने ये कार को 7,500 किलोमीटर्स चला लिया है इन 4 मंथ्स। सो आज आपको मैं इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस बताऊंगा, काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस तो मैं नहीं बोल सकता, पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आप सिंगल कार ओन करते हो, ओनली थार, तो आपको माइंड में रखना चाहिए बिफोर बाइंग दिस। अगर मेरे लिए आप मान सकते हो कि मेरे लिए कार ये ड्रीम कार थी और मेरे लिए ये सब कुछ था। मेरे लिए इसमें कोई डिसएडवांटेजेस नहीं था। इसमें क्या क्या लूप होल्स है, क्या क्या लूप होल्स रहेंगे, वो मुझे पहले से पता था। तो आई एक्सेप्ट दैट, बिकॉज मेरे लिए इसके एडवांटेजेस बहुत ऊपर थे डिसएडवांटेजेस की जगह पे। सो कॉमन पब्लिक लेमन लैंग्वेज में आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या लूप होल्स हैं, या आपको शायद ये चीज़ें पसंद नहीं आए तो आप एक बार देख लो और फिर डिसाइड करो कि ये कार आपके लिए है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। चलो तो फिर आज मैं आपको बताता हूँ ये कार के ऑनेस्ट रिव्यूज़ आफ्टर 7,500 किलोमीटर्स। सो इसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी रोड प्रेजेंस। ये कार के साथ साथ में आप कोई भी सुपर कार ले लो, मैं लैम्बोर्गिनी या आप मान सकते हो BMW i8 की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो प्रीमियम लग्जरी कार्स है उसको अगर इसके साथ में आप खड़ा कर दोगे तो मैं 100% श्योर हूँ, आप भी खुद मानोगे कि ये कार ज़्यादा नोटिस होगी इंस्टेड ऑफ BMW और एन Audi और एनी अदर प्रीमियम लग्जरी कार। तो ये इसका रोड प्रेजेंस एक इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इसका सिटिंग कंफर्ट, या आप बोल सकते हो इसकी ड्राइविंग सीट से जो कमांडिंग पोजीशन आती है। जैसे आप यहाँ पे बैठ के आपको ये कमांडिंग पोजीशन जो होती है, ये आइडियली मैंने हार्डली कोई एसयूवी में नोटिस की है। ये आपको बहुत कम एसयूवीज़ में ये कमांडिंग पोजीशन मिलेगी। प्लस इसका एडजस्टेबल सीट है, हाइट एडजस्टेबल, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है जो कि पुरानी वाली थार में नहीं था। सेकेंड थिंग, ये सीट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। ड्राइविंग एंड को ड्राइवर की जो भी सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। प्लस इसमें लुम्बार सपोर्ट दिया हुआ है फ्रंट की दोनों सीट्स के लिए। लुम्बार सपोर्ट का मतलब है अगर आप सीट पे ऐसे बैठे हो तो आपका ये जो पोर्शन है वो मोस्टली सारी कार्स में वो सीट पे टच नहीं होगा, आपको इधर कंफर्ट फील नहीं होगा। लुम्बार सपोर्ट में आपको यहाँ पे भी एक कंफर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर जाते हो, मान लो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। दूसरा पॉइंट है इसका प्लस इसमें क्रूज़ कंट्रोल है जो आप सेकेंड या थर्ड गियर के बाद सेट कर सकते हो। ये प्लस जो है वो आप सेट कर सकते हो क्रूज़ कंट्रोल इससे, और फिर आप अगर ब्रेक करते हो तो क्रूज़ कंट्रोल अपने आप रीसेट हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी कार।
ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि पुरानी वाली थार में नहीं था। क्रूज़ कंट्रोल व्हेन यू गो ऑन हाईवेज़ के लिए क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। फिर इसका ऑप्शन है हील डिसेंट कंट्रोल। यहाँ से आप हील डिसेंट कंट्रोल ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, या एक और मोड है हील डिसेंट कंट्रोल में जो कि है पैसिव मोड। पैसिव मोड में बेसिकली हील डिसेंट कंट्रोल, आप अगर कोई हील से नीचे उतर रहे हो तो वो अपने आप पैसिव मोड में एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव का मतलब है वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा। हील डिसेंट कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है, अगर आप हील से नीचे उतर रहे हो तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाएगी और अपने आप खुद कंट्रोल करेगी अपने हिसाब से, ताकि एकदम से आप स्किड नहीं हो। जो भी स्लोप है उसमें आप स्किड नहीं हो, उसके हिसाब से अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। फिर ये है ट्रैक्शन कंट्रोल। फिर एक और ऑप्शन है जो कि है वॉइस कमांड। अगर हाय प्लीज से अप कमांड ये प्रेस करता हूँ तो वो वॉइस कमांड में चला जाता है। यानी गाड़ी को अगर मुझे कोई भी कमांड देना है, अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन अंदर कनेक्टेड है तो फ़ोन के साथ सिंक हो जाएगा, और गाड़ी को अगर मैं कमांड देता हूँ कि प्लीज़ कॉल हर्ष लवतुका, तो वो अपने आप कॉल कर देगा। जैसे सीरी है या कोई भी ऑप्शंस है वॉइस कंट्रोल के, वैसे ही इसमें अपना खुद का फीचर दिया हुआ है जो वॉल्यूम हाई लो करेगा। नॉर्मल फीचर्स जो कार के हैं वो अपने हिसाब से कमांडिंग के हिसाब से करेगा। दूसरा फीचर है इसका एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस साइड से। ये है हमारा एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन, जिसमें ये नॉर्मल मोड है जिसमें आपको पावर, टॉर्क, स्पीडोमीटर, डायरेक्शन है, कंपास है, वो सारा ऑप्शंस आपको इधर दिखेगा। फिर है ऑफ रोड। ऑफ रोड में आपको आपकी कार कितने एंगल पर है, स्लोप में है, कौन से स्लोप में है, टेम्परेचर क्या है, स्टीयरिंग कौन से डायरेक्शन में है, कितना टिल्ट है, 2 व्हील ड्राइव मोड में है, न्यूट्रल में है, 4 व्हील ड्राइव में है, ये सारे कस्टमाइजेशंस आपको इधर दिखेंगे। आप अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हो कि कौन सा आपको देखना है, कौन सा नहीं देखना है, कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका ऑप्शन है टायर ट्रॉनिक्स, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल पे। पर टायरट्रॉनिक्स का मैं ओवरव्यू देता हूँ। टायरट्रॉनिक्स बेसिकली ये है कि इधर आपको आपके चारों टायर्स का प्रेशर अपने आप चेक करके इधर आपको शो करता है। अगर कोई भी टायर में प्रेशर लो है तो इधर आपको अलर्ट आ जाएगा। फिर ये है एडवेंचर कनेक्ट, जो कि अभी मैंने ब्लू सेंस कनेक्ट नहीं किया है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। एडवेंचर कनेक्ट में बेसिकली महिंद्रा की कोई भी ट्रिप्स होती है तो वो शो करता है। फिर है इको सेंस ऑप्शन, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ये बेसिकली आपकी रीसेंट ट्रिप्स की फ्यूल इकोनॉमी, ब्रेक स्पीड सब कुछ मेजर करेगा और आपको दिखाएगा। बाकी मैप्स है इसमें, जो कि ये सारे फीचर्स पुरानी वाली थार में नहीं थे। मैप्स है तो ये भी बहुत ही बढ़िया फीचर है, जो अब हर कोई कार में आता है बेसिकली, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है आपको मैप, और ये ऑफलाइन मैप है तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा इसमें जो कि आरटीओ के और ट्रांसपोर्ट के रूल्स के हिसाब से कंपलसरी है, उस हिसाब से 2 एयरबैग्स दी हुई है पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। एक यहाँ पे एयरबैग है, एक यहाँ पे है एयरबैग, तो दोनों फ्रंट सीट्स के लिए एयरबैग दी हुई है। दूसरा जो महिंद्रा का बैजिंग है, जो मुझे बहुत ही पर्सनली बढ़िया लगा, जो एडवांटेज तो आप नहीं गिन सकते, बट हाँ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो है महिंद्रा का बैजिंग। ये जो यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया विद प्राइड, ये आपको खुद प्राइड महसूस कराएगा फॉर श्योर। दूसरा है ये छोटे छोटे कैमल्स और थार जो दी हुई है, ये एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन था। फिर एक मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, इसका एडवांटेज, उसके लिए हम बाहर जाते हैं, मैं आपको बाहर से वो एडवांटेज बताता हूँ। दूसरा एडवांटेज मैं आपको जो बोल रहा था वो है इसके टायर्स, 18 इंच के ऑल टेरेन अलॉय व्हील्स, जो कि आप इसको
18 इंच के तो नॉर्मल अभी सारी कार्स में आते हैं, पर ऑल टेरेन टायर जो है इसको आप कहीं पे भी लेके जाओ कुछ इश्यूज़ नहीं होगा। मैंने खुद ने टेस्ट किया हुआ है, मैं बीच पे भी जाके आया हूँ, मैं माउंटेन्स पे भी जाके आया हूँ, मैंने एकदम रफ रोड्स पे भी गाड़ी चलाई है, पर इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक और फीचर है जो कि है अपना सीट्स, जो रीड सीट्स है इसकी वो फोल्डेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो पुरानी वाली थार में नहीं थी। ये कॉमन फीचर है, बट ये छोटे छोटे कॉमन फीचर्स अभी बहुत काम आता है रूटीन यूज़ के लिए। ये फोल्ड हो जाती है सीट्स, ये छोटे छोटे फीचर्स काम बहुत ही ज़्यादा आता है। सो मैंने ये कार बेसिकली ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच चलाया हुआ है। इसमें मुझे डिस्कम्फर्ट सिटिंग पोस्चर में या ड्राइविंग में नहीं लगा है। हाईवेज़ पे अगर आप 100+ जाते हो तो ऑल टेरेन टायर्स है तो वो एक्सेप्टेड है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होगा। बाकी नॉर्मल सिनारियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप नॉर्मल एसयूवी की तरह ही चला सकते हो। अगर आपने थार स्टोरी को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो प्लीज़। दूसरी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो नॉर्मल यूज़र्स है या फर्स्ट टाइम कार बायर्स है जिसके दिमाग में थार का आइडिया है, जिसको थार लेना पसंद है और आपकी अगर पहली कार थार है, तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आप दिमाग में रखो और फिर आप डिसाइड करो कि आपको थार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एज अ फर्स्ट कार, एज अ सिटी कार फॉर द डेली कम्यूट। सो इसमें सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसकी जो बैक सीट की एंट्री है, वो नॉर्मली थोड़ा सा हिकअप्स देगी, आपको खुद को पसंद नहीं आएगा थोड़ा सा। नॉर्मल सिनारियो में ठीक है, आप अगर बैठ गए ओके कंफर्ट आएगा, बट अगर आपका जाना और फिर इधर से एग्ज़िट होना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। ये सीट आपको इधर करना पड़ेगा, थोड़ा आगे करना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर हाँ, मैं तो हूँ थोड़ा सा चौड़ा, मेरे से भी कोई चौड़े बंदे होंगे तो शायद इधर से जा पाएंगे, तो वो थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट है इधर आपको। एक और चीज़ है जिसको मैं ऐसा चाहता हूँ कि महिंद्रा थोड़ा सा इम्प्रूव करे या थोड़ा अच्छा क्वालिटी का एसेसरीज दे, या बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ये रूफ की। अगर आप हार्ड टॉप लेते हो, नो डाउट ये अच्छी क्वालिटी का है, पर इसको बेहतर किया जा सकता था, इसको बेहतर क्वालिटी का दिया जा सकता था, जो कि आफ्टर मार्केट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। एक और चीज़, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ़ है गाइस, ये रफ़ है तो उसकी वजह से आपको लुक है वो डल आता है। एक तो थोड़ा सा इसको ग्लॉसी लुक कर सकते थे, या इसका जो फिट एंड फिनिश है वो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते थे, तो इसका लुक एंड फील कुछ और ही होता। एक और चीज़ मुझे याद आया है, आपने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस हुए थे, आपने खुद ने भी देखा होगा बहुत, कि कोई बंदा गाड़ी चला रहा था और अचानक से उसका 100+ था वो स्पीड पे, और उसका जो बॉनेट था वो बॉनेट अपने आप ओपन हो गया। उसकी वजह से उसको गाड़ी एकदम से 100+ पे रोकनी पड़ी और बहुत ही इश्यूज़ हुए थे, और वो वीडियोस वायरल हुए थे। वो आइडियली मैं ऐसा मानता हूँ कि वो यूज़र प्रेफरेंस के ऊपर है, वो यूज़र की गलती थी, वो ड्राइवर की गलती थी, बट फिर भी एक चीज़ महिंद्रा दे सकता था कि अगर आपका बॉनेट खुला है तो अंदर सेंसर्स दे सकते थे, ताकि आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है या अंदर किसी भी तरह से आपको अलर्ट जनरेट करके दे सकता था। जैसे डोर की अलर्ट्स है वैसे ही बॉनेट ओपन है उसकी अलर्ट दे सकता था, तो ये अवॉइड हो सकता था। पर नो डाउट इसमें ये बहुत ही बढ़िया मजबूती वाला दिया हुआ है, क्लैंप्स जो भी है बॉनेट के। इसमें 2 लॉक्स है, काफ़ी सारे आप लोगों को शायद नहीं भी पता हो कि इसका बॉनेट सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नॉर्मल कार का जो लॉक आता है वो तो दिया ही हुआ है, जो अंदर से आप ओपन कर सकते हो। उसके अलावा ये 2 और लॉक्स है, क्लैंप्स है, जो इसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा एक चीज़ मुझे और याद आया, इसका जो ग्लो बॉक्स है वो बहुत ही छोटा दिया है। वो आइडियली इतनी बड़ी कार में इतना छोटा ग्लो बॉक्स इज़ नॉट एक्सेप्टेड। आप देख लो,
बहुत इतना सा मेरा हाथ पूरा आ जाएगा इसमें, इतना ही है ये ग्लो बॉक्स, बहुत छोटा ग्लो बॉक्स है। फिर है इसमें ये जो खाली स्पेस आपने शायद काफ़ी सारे वीडियोस में भी देखी होगी, ये जो खाली स्पेस है इधर महिंद्रा हैंड रेस्ट दे सकता था, रियर दोनों साइड पे रियर हैंड रेस्ट दे सकता था, वो बहुत ही कंफर्टेबल होता बैक सीट्स के लिए। आइडियली अभी कंफर्टेबल है पर उसका कंफर्ट लेवल कुछ और ही होता। दूसरा है गाड़ी का साइज़ लेंथ में थोड़ा छोटा है, तो इसकी वजह से अंदर जो एयर प्रेशर बनता है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से लास्ट वाला डोर जो आप क्लोज़ करते हो, अगर फॉर एग्जांपल ये डोर अगर आप लास्ट में क्लोज़ करते हो, बाकी वो वाला डोर क्लोज है, तो इसको थोड़ा हार्डली पुश करना पड़ता है ड्यू टू एयर प्रेशर विच इज़ क्रिएटेड इन द कार, तो ये थोड़ा सा अवॉइड हो सकता था। दूसरा है पीछे जो डीफॉगर दिया हुआ है, डीफॉगर वाली लाइंस, ये तो ठीक है, ये डीफॉगर है तो एक्सेप्टेड है, पर ये जो हाइड्रोलिक दिया हुआ है यहाँ पे, ये पीछे से थोड़ा ऑड लगता है, तो इसको आइदर छुपा सकते हैं या ये ब्लैक के पीछे आप ले सकते हो ताकि वो दिखे नहीं, नॉर्मल विंडशील्ड का ही सिनारियो आपको दिखेगा। सो आगे डैशबोर्ड के पास जो फ़ोन या वॉलेट रखने की जगह है वो थोड़ी सी छोटी है और लेंथ कम है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आ जाओ। सो मैं इसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा छोटा है और उसकी वजह से आप अगर गाड़ी फर्स्ट में है, थर्ड में है या फिफ्थ में है तो आपका हाथ इधर से हार्डली जाएगा या इधर से हार्डली जाएगा, तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा दे सकते थे, तो आप कंफर्टेबली इधर फ़ोन रख सकते हो, ले सकते हो या कुछ भी चीज़ रख सकते हो, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता। लास्ट पॉइंट इसका जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है कि अगर आप ये कार को 100 प्लस यानी 110, 120, 130 तक लेके जाते हो तो इसका जो कैबिन नॉइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अप टू 100 इट इज़ फाइन, नॉर्मल थार से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अप टू 100 आपको इतना फील नहीं होगा, पर अगर आप 100 क्रॉस करते हो तो कैबिन नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा अंदर आपको। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर कुछ भी कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको इसके अलावा और कोई डिसएडवांटेजेस है या आपकी क्वेरी है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू।